हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेटर पर। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग से संबंधित मैटर को लेकर। और इसके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अब सुरक्षित नहीं रह गई एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नौकरी। क्या है मामला, आइए पूरा अच्छे तरह से देखते हैं। नियमावली में असल में क्या है कि सेवा सुरक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। तो देखते हैं पूरा मैटर। देखिए, पेपर की कटिंग है एनबीटी की कि तो सुरक्षित नहीं रह गई एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नौकरी। माध्यमिक सेवा चयन आयोग की नियमावली में सेवा सुरक्षा का नहीं किया गया जिक्र। प्रबंधकों ने शुरू की शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही। संगठन लगा रहे मनमानी का आरोप। आपको पता है कि जो एडेड विद्यालय होते थे उसमें जो नियुक्तियां होती थी वो प्रबंधक ही नियुक्तियां करता था और उसी की मर्जी से शिक्षक अपना कार्य करता था। बीच में माध्यमिक शिक्षा आयोग बना और उसने जो है सब कुछ अपने अंडर में लिया। फिर जब से ये नया आयोग बना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, तभी से ये दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो आइए देखते हैं पूरा मामला। शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद प्रदेश के एडेड माध्यमिक शिक्षकों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है। इसकी वजह यह है कि पहले जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था तो उसकी नियमावली में सेवा सुरक्षा का प्रावधान था। जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था तो उसमें इसका जिक्र था। और जो ये नया आयोग बना है शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसमें उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो एडेड शिक्षकों का दावा है कि इसका फायदा उठाते हुए प्रदेश के कई कॉलेजों के जो प्रबंधक हैं शिक्षकों पर मनमाने ढंग से कार्यवाही शुरू कर दी। एडेड शिक्षकों का कहना है कि आयोग की नियमावली में भर्तियों के बारे में तो नियम बनाए गए हैं, लेकिन सेवा सुरक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। इसी का फायदा उठाकर प्रबंध तंत्र मनमानी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष आरपी मिश्र बताते हैं कि हरदोई के बीएन इंटर कॉलेज में पहले शिक्षक जगन्नाथ प्रसाद को निलंबित किया गया। देखिए, पहले उनको निलंबित किया गया, फिर 30 सितंबर को सेवा समाप्त कर दी गई। आप सोच सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रांतीय मंत्री ओम प्रकाश त्रिपाठी बताते हैं कि गोरखपुर में भी कुछ इसी तरीके से शिक्षकों के साथ किया गया है, वहां भी मनमानी हुई है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जगह जगह जो एडेड स्कूल है वहां पे प्रबंधक द्वारा शिक्षकों पर मनमानी किया जा रहा है। और इस पे महेंद्र देव माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है वो क्या सफाई देते हैं वो देख लेते हैं। इंटरमीडिएट एक्ट में सेवा सुरक्षा की सुविधा पहले से है, वह अब भी लागू है। डीआईओएस की अनुमति से ही कोई कार्यवाही हो सकती है। उसकी अपील की भी व्यवस्था है। हाँ, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अतिरिक्त सेवा सुरक्षा थी, वह अब नहीं है क्योंकि बोर्ड ही नहीं रहा। तो देखिए, यहाँ से ये भी चीजें क्लियर हो जा रही हैं महेंद्र देव जी के द्वारा कि जो पहले सुरक्षा मिलती थी वो अब नहीं है, क्योंकि जो माध्यमिक बोर्ड था उसमें इसका जिक्र था। ठीक है, लेकिन कहने की बात है कि डीआईओएस के थ्रू होता है, लेकिन जो ये प्रबंधक लोग होते हैं ये लोग डीआईओएस से मिलकर भी आसानी से अपना काम निकलवा लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है असल समस्या, क्या है पूरा मामला। तो देखिए, एडेड इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के नियम कानूनों से संचालित होते हैं। जो 1921 का नियम है उसके तहत ये चीजें संचालित होती हैं। एडेड स्कूलों के जो भी रख रखाव का सिस्टम है उसके बाद समय समय पर उसमें संशोधन हुआ और नए प्रावधान लागू होते हैं। एडेड कॉलेजों में नियुक्त अधिकारी प्रबंधक होते हैं, यानी जो प्रबंधक होते हैं वही उस कॉलेज में कौन कौन नियुक्त होगा किस पोस्ट के लिए, तो वो सब प्रबंधक देखता है। इंटरमीडिएट एक्ट में उनको ही कार्यवाही का अधिकार भी था, लेकिन इसके लिए डीआईओएस से अनुमोदन लेने की शर्त होती थी। मतलब क्या होता था, मान लीजिए किसी को रखना है अपने स्कूल में, एडेड स्कूल है, उसका प्रबंधक चाहता है कि हम इन टीचरों को अपने यहाँ रखेंगे, तो वो उसके लिए बस एक लेटर बना के डीआईओएस के पास भेज देता था और जैसे उनके उस पर साइन हो जाते थे, मोहर लग जाती थी, तो वो रख लेता था। तो उसमें बहुत इजीली प्रबंधक जो भी चाहता था लगभग लगभग वैसा ही हो जाता था। तो अब क्योंकि उसके बाद आप अभी यहाँ देखेंगे डीआईओएस से आसानी से अनुमोदन करवा लेते थे। इसके बाद 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना। जब ये बोर्ड बना, नियुक्तियां वहां से होने लगी। बोर्ड की नियमावली में धारा 21 के तहत सेवा सुरक्षा भी प्रदान की गई। कहा गया कि बोर्ड के पूर्व अनुमोदन बिना की गई कोई भी कार्यवाही विधि शून्य हो जाएगी। यानी कि अगर माध्यमिक बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं किया गया है सिस्टम हर चीज, तो वो सब कुछ शून्य हो जाएगा, यानी कि वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब शिक्षा से संबंधित सभी विभागों में नियुक्ति के लिए आयोग बन गया है, उसमें सेवा सुरक्षा के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। इसी का फायदा उठाकर प्रबंधकों ने कार्यवाही शुरू कर दी है।
तो देखिए क्या है पूरा मामला कि इस जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड थी तो उस समय उसमें सेवा सुरक्षा का साफ साफ वर्णन था। और तब एडेड स्कूल के जो शिक्षक होते थे उनके साथ प्रबंधक कोई ऐसा मनमानी नहीं कर पाता था। ठीक है, उनकी सेवा जो है वो एक निश्चित थी। लेकिन जब से नया बोर्ड बना है, आपको पता है कि प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर सबको मिला के एक नया बोर्ड बन गया है, सेवा सुरक्षा आयोग। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो उसके बाद से चूंकि उसमें इस चीज का वर्णन नहीं किया गया कि जो एडेड शिक्षक हैं उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर कोई भी उस नियमावली में वर्णन नहीं है। इस वजह से प्रबंधक को लगता है कि बस अब हम ही सर्वे सर्वा हो गए हैं। अब वो फिर से पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से दोबारा से जो है इन टीचरों को प्रताड़ित करने लगे हैं, उनको हटाने लगे हैं और अपने मनमाने ढंग से फिर से वो चाहते हैं कि हम अपने शिक्षकों को रखेंगे। तो इन सबको लेके ये समस्याएं उठ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।